Assalamualaikum. Chapter Triangles, class 10th, exercise 6.3, question number 3. Diagonals AC and BD. These diagonals AC and BD of a trapezium ABCD. तो यहाँ पर एक ट्रेपेजियम है ABCD. दिस ट्रेपेजियम ABCD. इसकी जो डायगोनल्स है, एक डायगोनल तो AC है, दूसरी BD है. विथ AB पैरेलल DC. यहाँ पर जो AB है ये AB इज पैरेलल टू DC की ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है, तो कम से कम इसकी एक पेयर जो होनी चाहिए अपोजिट साइड की पैरेलल होनी चाहिए. कम से कम एक पेयर, दोनों भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक पेयर जो अपोजिट पेयर होगी वो पैरेलल होनी चाहिए. तो यहाँ पर इट इज गिवन दैट दिस पेयर अपोजिट पेयर यानी AB इज पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. तो यहाँ पर जो डायगोनल्स है यानी डायगोनल AC और डायगोनल BD वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दिस पॉइंट O पर यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन. तो यहाँ पर हमें यूज करना है सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स. दो ट्रायंगल्स का सिमिलरिटी क्राइटेरियन हमें यूज करना है. कोई भी क्राइटेरियन जैसे ए या कोई भी हम क्राइटेरियन यहाँ पर यूज कर सकते हैं. तो शो दैट दिस OA by OC इट इज इक्वल टू OB by OD. तो यहाँ पर जो हमें दिखाना है शो दैट ये हमें निकालना है बाय यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन. कोई भी यहाँ पर हमें यूज करना है सिमिलरिटी क्राइटेरियन ऑफ टू ट्रायंगल्स. तो यहाँ पर जो गिवन है, तो गिवन में हम देखेंगे गिवन जो है, गिवन है ABCD इज ए ट्रेपेजियम. ये एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है. तो यहाँ पर है AB, इट इज पैरेलल टू DC, और यहाँ पर इट इज गिवन दैट diagonals AC and BD intersect at point O. तो यहाँ पर हमें टू शो, हमें यहाँ पर क्या दिखाना है, प्रूव करना है OA अपॉन OC इट इज इक्वल टू OB अपॉन OD. तो यहाँ पर हम प्रूफ देंगे. तो यहाँ पर जो हमें दिखाना है OA by OC इट इज इक्वल टू OB by OD. तो यूज करना है सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स. दैट मींस हमें यहाँ पर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं. तो यहाँ पर देखेंगे हम कौन से दो ट्रायंगल्स ऐसे लेंगे जिनको हम सिमिलर करके ये प्रूव कर सकते हैं. तो यहाँ पर है OA by OC, पहला राइट है OA by OC, OA by OC. एक तो आ गया ये OA by OC यानी ये दो साइड्स आ गए. दूसरा OB by OD, दिस OB by OD. एक तो ये आ गए ये दो, दूसरे ये दो. दैट मीन्स हमें ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके हिसाब से देखना है कि हमें कौन से ऐसे दो ट्रायंगल सिमिलर करने पड़ेंगे जिससे हम ये फिर प्रूफ हासिल कर सकते हैं. सो OA OC, OA ये आ गया OA, ये आ गया OC. फिर OB by OD, OB by OD आ गए ये दो से. एक तो ये और ये, दैट मीन्स ये दो ट्रायंगल्स. इनको हमें यहाँ पर सिमिलर करना है. तो यहाँ पर पहले देखेंगे इन, तो पहले यहाँ पर देखेंगे इनमें से कौन से एंगल बराबर है. इट इज गिवन दैट AB, पहले AB इज पैरेलल टू DC एंड, तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनका ट्रांसफर कौन है. एक तो AC भी ट्रांसवर्सल है, दूसरा BD ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ट्रांसफर लाइन होती है जो दो ये या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है. जैसे यहाँ पर है दो लाइंस, तो ये ट्रांसवर्सल है क्योंकि ये जो है ये इन दो को इंटरसेक्ट कर रहा है मुख्तलिफ पॉइंट पर. ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी, पैरेलल भी हो सकते हैं और नॉन पैरेलल भी. तो यहाँ पर AB पैरेलल DC, तो पहले हम लेंगे AC क्योंकि ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी दोनों को टच कर रहा है दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, और BD भी इन दो को टच कर रहा है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. तो पहले AB पैरेलल DC एंड पहले लेंगे AC. AC is the transversal. AC is the transversal. तो जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी पेयर, जैसे ये दो लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो पहली पेयर जो होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वो बराबर होती है और ऑल्टरनेट एंगल्स की. जैसे ये और ये ऑल्टरनेट पेयर है, ये और ये ऑल्टरनेट पेयर है, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग पेयर है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग. तो ये इक्वल होते हैं जैसे हमने पहले पढ़ा लाइंस एंड एंगल्स है. तो पहले यहाँ पर देखेंगे कौन से एंगल बराबर होंगे. लेकिन यहाँ पर जब हम लेंगे कोई भी ऑल्टरनेट पेयर या कॉरस्पॉन्डिंग पेयर, वो होनी चाहिए लाइन और ट्रांसवर्स के बीच में. जैसे पहले हमने ली है AB पैरेलल DC, तो दिस हमने लिया है AC ट्रांसवर्सल. तो यहाँ पर याद रखना है जैसे ये दोनों लाइंस हैं, ये है ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल
ये बनेगा ऑल्टरनेट, क्योंकि ये दोनों एंगल ही आते हैं इन दो लाइन्स और ट्रांसवर्स के बीच में, तो यही बनेंगे। डी सी ओ इज इक्वल टू, क्या यहाँ पर हम लिखेंगे, तो लिखेंगे एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ इट इज इक्वल टू एंगल दिस ओ ए बी और बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी। तो यहाँ पर लिखेंगे ये है वर्टिकली और ये है ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो जो ऑल्टरनेट एंगल्स ये पेयर होनी चाहिए। तो अब देखेंगे कौन सी पेयर बराबर है। अब हम चेंज करते हैं ट्रांसवर्सल को अगेन, तो यहाँ पर फिर हम लेंगे ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड, अब हम ये लेंगे ट्रांसवर्सल बी डी, तो कैंसिल करेंगे इसको, तो एंड बी डी cuts them means it is the transversal। अब कौन सी पेयर बनेगी ऑल्टरनेट पेयर, वो चेंज होगी, क्योंकि पहले हमने लिया था एसी ट्रांसवर्सल तो ये बन गई ऑल्टरनेट, अब जब हमने ये लिया तो ये अब नहीं है, अब ये है, लाइंस तो वही है लेकिन ये चेंज हो गया ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये भी ट्रांसवर्सल है। तो इन दो लाइंस और इसके बीच में कौन सी पेयर आती है, एक तो ये लाइन, बिटवीन लाइन एंड ट्रांसवर्सल, एक तो ये लाइन और ट्रांसवर्सल। सो एंगल दिस CDO, angle CDO it is equal to angle ABO or OBA, angle ABO। तो ये भी है यहाँ पर ऑल्टरनेट पेयर या ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हो गए दो एंगल बराबर, तो हमने यहाँ पर ये ट्रायंगल्स लिए हैं, ये एंगल इसके बराबर है, तो यहाँ पर ये एंगल अब इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। अब हमें देखें कि तीसरा एंगल बराबर है, तो फिर ये एंगल होगी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर AC डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, तो अगर लाइन्स देंगे ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, यहाँ पर दोनों AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, तो यहाँ पर ये जो होते हैं ये बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी बराबर होते हैं। सो एंगल DOC, यहाँ पर लिखेंगे एंगल DOC it is equal to this angle AOB or BOA, एंगल AOB। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब हम लेंगे ये दो ट्रायंगल इन ट्रायंगल DOC। तो जब हम दो ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी प्रूव करेंगे तो हमें इसके लेने हैं पहले कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे यहाँ पर है DOC तो यहाँ पर लिखेंगे BOA, क्योंकि इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग है क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन पर है। अगर यहाँ पर लिखेंगे COD, इस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे COD, तो फिर ये वाले ने AOB आएगा। तो हमें पर DOC एंड ट्रायंगल BOA, तो यहाँ पर पहले देखेंगे इन ट्रायंगल्स में कौन से एंगल्स इक्वल है। तो पहले आ गया ये एंगल CDO, ये एंगल और ये एंगल, यानी DCO, पहले आ गया DCO, एंगल DCO इट इज इक्वल टू एंगल OAB, तो आ गया पहला ये एंगल। तो फिर दूसरा आ गया CDO, एंगल CDO इट इज इक्वल टू ABO, एंगल ABO। तो तीसरा आ गया ये DOC, यानी वर्टिकली अपोजिट DOC, और आ गया DOC और BOA और AOB, क्योंकि AOB और BOA सेम एंगल है, इट इज इक्वल टू BOA और AOB, तो सेम है AOB और BOA। अगर BOA लिखेंगे A बीच में आ गया, AOB लिखेंगे तो फिर भी O ही बीच में आता है। सो ये इनको लिखेंगे, ये जो एंगल है ये पहले हमने प्रूव किए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपल प्रूव्ड अबव, तो ये भी हमने पहले ही प्रूव किया है, तो सिंपल यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड अबव। तो ये जो पेयर है ये भी हमने प्रूव किया है पहले ही, तो लिखेंगे प्रूव्ड अबव। यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे प्रूव्ड, यहाँ पर हमने लिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यहाँ पर ऑल्टरनेट, तो यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव। तो यहाँ पर हमने ये पहले ही प्रूव किया। देयरफॉर अब इन दो ट्रायंगल्स के तीन एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो ये सिमिलर हो गए। देयरफॉर triangle DOC it is similar to triangle BOA,
तो यहाँ पर हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे? तीन एंगल के बराबर है, दैट मींस ए एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्योंकि हम क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें ये प्रूव करना है, लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी यहाँ पर करना है यूज कोई भी सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स, दैट मींस हमें दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, फिर हमें ये प्रूफ निकालना है इन दो ट्रायंगल्स में। तो यहाँ पर जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर हमें लेने हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, क्योंकि टू शो में यहाँ पर है ओ ए बाई ओ सी, यानी यहाँ पर हमने यहाँ पर जो टू शो है यहाँ पर साइड्स का रेशो निकालना है। ओ बी बाई ओ डी, ये भी साइड ये भी साइड ये भी साइड ये भी साइड, हमें यहाँ पर निकालना है साइड्स का रेशो। तो हम यहाँ पर लेंगे, जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पर लेंगे। तो देखेंगे डी ओ का जो है डी ओ कॉरस्पॉन्डिंग डी ओ बाई बी ओ इट इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ ए, ओ सी का ओ ए, डी ओ का बी ओ, और तीसरा आ गया डी सी का बी ए, पहला तीसरा, सो डी सी अपॉन बी ए, और ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग sides of two similar triangles are in the same ratio, या लिखेंगे और proportional in the same ratio। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब इसको कंपेयर करेंगे टू शो के साथ। तो ओ ए बाई ओ सी, ओ ए बाई ओ सी, पहले देखते हैं कि जो ओ ए बाई ओ सी है इन तीनों में से कौन सा रेशो है? ओ ए बाई ओ सी, ये वाला रेशो, क्योंकि यहाँ पर ओ सी बाई ओ ए, यहाँ पर ओ ए बाई ओ सी, फिर रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर है ओ ए ओ सी आ गई एक रेशो। फिर है ओ बी बाई ओ डी, ओ बी बाई, तो फिर है ओ बी बाई ओ डी, ओ बी यहाँ पर है क्योंकि बी ओ और ओ बी सेम है, डी ओ और ओ डी सेम है, तो ये वाला रेशो। तो इन तीनों में से खाली हम दो लिखेंगे, इसको हम निकालेंगे बाहर, क्योंकि इन दो से ही हमें ये वाला प्रूफ मिलेगा। तो इसको छोड़ेंगे, ये दो लेंगे अकॉर्डिंग टू शो। तो अब यहाँ पर लेंगे हम इन तीन में से खाली हम ये दो लेंगे। तो पहला है, एक तो लेंगे डी ओ बाई बी ओ इट इज इक्वल टू दिस ओ सी बाई ओ ए, तो इसको हम छोड़ेंगे क्योंकि यही इन दो से हमें यह वाला प्रूफ मिलेगा। फिर अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर है ओ सी बाई ओ ए, यहाँ पर है ओ ए बाई ओ सी, हमें रिवर्स करना पड़ेगा इसके हिसाब से। यहाँ पर ओ ए बाई ओ सी बाई ए, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय रिवर्सिंग, नाउ व्हाट वी गेट। फिर अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ, हम एक ही साइड को रिवर्स नहीं कर सकते, अगर रिवर्स करेंगे तो दोनों साइड्स को। तो डी ओ बाई बी ओ, तो ये बनेगा बी ओ बाई डी ओ, ये बनेगा ओ ए बाई ओ सी। अब चेक करेंगे ओ ए बाई ओ सी, तो यहाँ पर है ओ ए बाई ओ सी, इट इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, लेकिन यहाँ पर है बी ओ बाई डी ओ, लेकिन सेम है बी ओ और ओ बी सेम, डी ओ और, तो फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और वी कैन राइट दिस, तो इसको इस लेफ्ट में लाएंगे ओ ए बाई ओ सी, तो यहाँ पर है बी ओ बाई डी ओ, तो हम लिख सकते हैं ओ बी ओ के बदले ओ बी अपॉन दिस डी ओ के बदले हम लिख सकते हैं ओ डी। तो हैंस प्रूव, तो ये यहाँ पर प्रूव हो गया।